सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए भाग्य बाधा मुक्ति का उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पूरा का पूरा श्रम करते हैं, पूरा एफर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई सफलता मिल ही नहीं पाती है या सफलता मिलते मिलते रह जाती है। यह किन कारणों से होता है? किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में हो, कहीं भी अगर आपके भाग्य में बाधा आ रही है तो उसका कारण क्या होता है, पहले वह जाने, फिर उसका निवारण जानते हैं। देखिए, पहला कारण यह होता है कि समाज में बहुत सारे आपके शत्रु होते हैं, जिनकी शत्रु बाधा जब होती है तो वह गुप्त बाधा होती है, वह पता नहीं चलता। शत्रुता भाव रखने वाला क्या करता है, आपके भाग्य को बांधने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेता है और आपके भाग्य पर नकारात्मक ऊर्जाओं को बांध देता है। होता क्या है, आप कोई भी कार्य करने का तो बहुत ही दृढ़ इच्छा से करना शुरू करते हो, लेकिन सफलता मिलता ही नहीं है, क्योंकि भाग्य पर किए कराए की बाधा को, नकारात्मक ऊर्जा को कर दिया गया है। तो पहला कारण तो यह। दूसरा कारण, आपके घर में या आप जिस घर में रह रहे हैं उस जगहों पर ग्रहों की स्थिति क्या है, वास्तु दोष कैसा है, वह भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है। जिस जगह का आप अन्न जल ग्रहण कर रहे हो वह भी ऊर्जा का कारण बनता है। ऐसी निगेटिव एनर्जी आपके घर में भी निवास होती है, और जहां रह करके आप इस कार्य को सोचते हो और उसको करने जाते हो, होता क्या है, नकारात्मक ऊर्जा आपको बैक कर देती है। अब होता है ग्रहों का फेर, ग्रहों की बाधाएं होती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारी जगहों पर नवग्रह की शांति। ये ग्रह क्या होते हैं, क्यों ऐसी बाधाएं आती हैं? जब कोई भी ग्रह आपका उस समय, उस देश काल परिस्थिति में जब आप जन्म लिए थे, उस समय अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते होंगे तो जो ज्योतिषी होता है वो क्या देखता है, आपका जन्म चक्र देख करके ही बताता है कि वर्तमान समय में कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ युति बनाया हुआ है और वह ग्रह कैसा फल दे रहा है, किस ग्रह को कैसा देख रहा है। तो जिस ग्रह में आपका भाग्य है ना, भाग्य भाव, कर्म भाव जहां से देखा जाता है, वहां पर अगर बुरे ग्रहों की कुदृष्टि होती है तो भी आपका भाग्य साथ नहीं देता है। तो आज यह जो छोटा सा उपाय लेकर के आए हैं, केवल करने मात्र से आपके घर का वास्तु दोष, आपके भाग्य का बाधा, आपके घर में किए कराए की बाधा, तंत्र मंत्र की बाधा को दूर करेगा। इसमें दो उपाय जुड़े हुए हैं। पहला उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं, तो पहले उसका समझ लीजिए, फिर दूसरा उपाय इसमें मैं बताऊंगा। पहला उपाय आपको लेना क्या क्या है, जो घर में आपको करना है। पहले आपको पीला सरसों ले लेना है, काला तिल ले लेना है। कितना लेना है? आप 50-50 ग्राम काला तिल और पीला सरसों आप ले लीजिएगा। मस्टर्ड सीड जो येलो कलर वाला वो आप ले लेंगे, और काला तिल मिल जाएगा। तो काला तिल शनि का भी प्रतिनिधित्व करता है, और शनि न्याय का ग्रह है और क्रूर ग्रह भी है, तो ये समझिए। और तंत्र मंत्र किए कराई की बाधा को दूर करने के लिए यह जो पीला सरसों होता है अपने आप में दिव्य होता है। तो यह पीला सरसों आपको लेना है, और यह वास्तु दोष को भी दूर करता है, आपके भाग्य की बाधा को दूर करता है। अब इसके साथ थोड़ा सा कपूर ले लेना है, 2 लौंग ले लेना है, और एक दीप ले लेना है। तिल के तेल का दीप या सरसों के तेल का दीप आपको ले लेना है। अब आप तैयारी करके सब कुछ बैठ गए। सबसे पहले देखिए, सद्गुरु साईनाथ हैं, आपके जो भी गुरु हैं आप उनका स्मरण कर लें, क्योंकि इस पूजा में गुरु तत्व को ही याद करना बहुत जरूरी है। और पीला सरसों जो हमने लिया है, जब गुरु ग्रह निम्न का हो जाता है, नीच का हो जाता है, तो यह धना अभाव पैदा करता है, गुरु चांडाल योग बनाता है।
आप कोई अच्छी वाणी भी बोलते हो तो वह भी गलत हो जाती है। आप कोई अच्छा कदम भी रखते हो ना, वह भी कदम गलत हो जाता है, मतलब सफलताएं भी नहीं मिलती हैं। समाज में आपका जो नाम प्रतिष्ठा था वह भी डाउन होने लगता है। तो इसलिए इस उपाय को जो मैं बता रहा हूं, पूरा चीज आपको बता दिया, वह चीज आप ले लीजिए, तैयारी करेंगे। यह उपाय आप देखिए 2 दिन करना है। अगर आप करना चाहें तो 2 दिन कर सकते हैं, वैसे हफ्ते में 1 दिन करना है, लेकिन इन 2 दिनों में से किसी एक दिन में आपको करना है। शनिवार को या तो आप इस उपाय को करेंगे, शनिवार ध्यान दीजिएगा, और या तो गुरुवार, शनिवार या तो गुरुवार ध्यान दीजिएगा, यह 2 दिन, मतलब आपको थर्सडे या सैटरडे में से किसी एक दिन इस उपाय को कर लेना। शाम के टाइम जब सूर्य अस्त हो जाए, क्षितिज पर सूर्य ना रहे, गोधूल बेला में से लेकर के 12 बजे रात तक इस उपाय को आप कर सकते हैं, मतलब शाम के इवनिंग टाइम में। तो कैसे करना है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आपके जो भी गुरु हैं उन गुरु का आराध्य का ध्यान करिए। जैसे मैं साईं बाबा को मानता हूं अपना आराध्य गुरु, तो साईं बाबा को जो है एक पीले आसन पर स्थापित करिएगा, और उनको स्थापित करने के बाद पुष्प वगैरह ले लीजिएगा। लाल कलर का पुष्प लीजिएगा तो सबसे अच्छा है, क्योंकि देखिए नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए रेड कलर का पुष्प कोई मिल जाए, जैसे गुड़हल का, हिबिस्कस का पुष्प, तो वह बहुत ही अति उत्तम है। करिएगा क्या? सबसे पहले साईं बाबा को ध्यान करिएगा, और साईं बाबा का एक मंत्र जो साईं गायत्री मंत्र है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, यह मंत्र बोलिएगा। और बोलने के पहले आपको क्या क्या ले लेना हाथ में? सबसे पहले पीला सरसों आप ले लीजिएगा, उसके बाद उसी में थोड़ा काला तिल मिला लीजिएगा, और एक पुष्प ले लीजिएगा। जो सरसों थोड़ा सा ज़्यादा रख लीजिएगा, लगभग 10-15 ग्राम सरसों, 10-15 ग्राम काला तिल। उसके बाद आप यह मंत्र बोलिएगा, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। इस मंत्र को 11 बार कम से कम, और अधिकतम तो 1 माला बोलना चाहिए, 108 बार, लेकिन कम से कम 11 बार आप बोलिएगा। और थोड़ा सा सरसों, काला तिल और वो रेड कलर का पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। अब बाबा को जो है पीला चंदन लगाइए, और आप भी पीला चंदन लगा लीजिए, हल्दी वाला चंदन हो तो और अच्छा है, लगा लीजिए। उसके बाद अब आपको करना क्या है? आप जो तिल का या सरसों के तेल का दीप लिए, उसमें 2 लौंग जो आपने लिया उसको डाल दीजिएगा, और उसके बाद दीप को प्रज्वलित कर दीजिएगा। प्रज्वलित करके साईं बाबा के सम्मुख उस दीप को रख दीजिए। अब डेली की जो पूजा करते हैं, धूप दीप जलाने के बाद वह पूजा आपके लिए, जो डेली की पूजा आप करते हैं, जो रूटीन की पूजा है, वह कर लेंगे। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, आपको 1 माला जप करना एक मंत्र का, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। यह बाबा का एक ऐसा मंत्र है जो समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धि समृद्धि आपको प्रदान करती है। 1 माला केवल जप करिएगा। मैं कहता हूं वैसे तो जितना आप कर पाए उतना अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं आपके पास अगर समय नहीं है तो 1 माला आप जप कर लीजिए। 1 माला आप जप करिएगा, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। और उसके बाद अब यहाँ क्या करिए, कपूर को एक मिट्टी के पात्र में आप रख दीजिएगा, और उसके बाद आप क्या करिएगा, कपूर को जला दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा सरसों लीजिएगा, और उसके बाद बाबा का ध्यान करिएगा, एक मंत्र बोल दीजिएगा, ओम सर्वमंगल कराय नमः। उसमें ओम सर्वमंगल कराय नमः बोल करके चुटकी में सरसों लीजिएगा। कैसे लेना है आप ध्यान दीजिए, मैं कैसे पकड़ रहा हूँ अपना उंगली। आपको मध्यमा और रिंग फिंगर और अंगूठा लगा के चुटकी में सरसों पकड़िए, और उसी जलते हुए कपूर में 11 बार में थोड़ा सा सरसों 11 बार डाल दीजिएगा। ओम जैसे मैंने बताया, ओम सर्वमंगल कराय नमः, ओम सर्वमंगल कराय नमः, ऐसे डाल दीजिएगा उसी में, और वह प्रज्वलित होता रहेगा। थोड़ा सा सरसों उसमें से फूटेगा भी तो दिक्कत नहीं है। उसको ऐसे जगह करिएगा कि जहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा सामान या वस्तु ना हो जहाँ आग लग सके, तो ऐसे जगह पे या थाली में रख के उस जो है मिट्टी के पात्र को उसमें कपूर जला के फिर डालना है। तो ओम सर्वमंगल कराय नमः बोलिएगा, और काला तिल भी डालते समय ओम सर्वमंगल कराय नमः बोलिएगा। उसी में थोड़ा गुग्गुल डाल दीजिएगा, और प्रज्वलित इस धुएं को मैं कहता हूं पूरे घर में दिखाइएगा। वास्तु दोष दूर होगा, शनि ग्रह की बाधा दूर होगी,
और उसके बाद आपके जो गुरु ग्रह अगर निम्न का है तो गुरु भी उन्नत होगा। और जो आपका यह दीप जल रहा है ना, इसमें अगर वही पीला सरसों थोड़ा सा डाल देंगे तो तंत्र मंत्र की बाधाएं अपने आप आपके भाग्य की कट जाएंगी, और घर पर भी अगर किए कराई की कोई बाधा तो वह भी दूर होगी। तो यह उपाय आपको 2 दिन करना है कम से कम, हफ्ते में 1 दिन, शनिवार या तो गुरुवार। मैंने जैसे बताया ऐसे करिएगा। पीला सरसों 50 ग्राम खरीद के रख लीजिए, काला तिल 50 ग्राम खरीद के रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा चीज करना है, कपूर प्रज्वलित करना है, और उसके बाद तिल का तेल या सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है। उसमें जैसे मैंने बताया पीला सरसों भी थोड़ा डाल दीजिएगा दीप में, 2 लौंग डाल दीजिएगा। देखिए यह दीप जो होता है ना, अलग अलग दीप में अलग अलग चीज डाल करके जब जलाते हैं तो वह अलग अलग चीजों के लिए ही होता है विधा। जैसे आपने देखा होगा चतुर्मुखी दीप, 4 मुख वाला दीप भी आपने देखा होगा, 1 मुखी दीप देखा होगा, 2 मुखी भी दीप देखा होगा। अलग अलग विधान है यह दीप का। इसीलिए कहा जाता है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप काय नमोस्तुते। यह दीप कोई भी ऐसा पूजा नहीं है जिसमें दीप प्रज्वलित ना किया जाता हो। दीप ऐसा चीज है जो साक्षी है, जो समस्त उन बाधाओं को काटता, वातावरण को प्रकाशित करता है। तो इसीलिए इस उपाय को करिएगा। अब यहां दूसरा खंड का उपाय आप जान लीजिए। इस उपाय को जो भी बंधु बांधव करें, वह एक मैं जो बार बार कहता हूं हवन के लिए, जब भी भीषणतम बाधाएं हो घर में तो यज्ञ याजन हवन होता है आपके नाम गोत्र पर संकल्प करके। और ये होता क्या, हमारे यजुर्वेद ग्रंथ में, जो यजुर्वेद है 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसमें यजुर्वेद में यज्ञ का विधान बताया गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पुरातन समय से लेकर आज तक, जब तक मंत्रों का मार्जन, तर्पण और उसके बाद उसका हवन नहीं होता तब तक वह मंत्र भी आपका कार्य नहीं करता। आप कोई भी कार्य करें, कोई भी चीज करें तो सफलता मिलते रह जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं यज्ञ याजन हवन पूजन अपने जीवन काल खंड में एक बार तो जरूर कराइए। और इसीलिए भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी रहता है। भीषणतम बाधाएं मैं बता रहा हूं दूर होती हैं इससे, और 1000 प्रकार की रोग व्याधि बाधियां आपके घर की खत्म होती हैं। कि जो रोग व्याधि आपको घेरा है, जो आपका पैसा जा रहा है इधर उधर, जो क्षय हो रहा है, जो आपका बिजनेस व्यापार ठप चल रहा है, मंदा चल रहा है, उसके लिए यह यज्ञ याजन हवन होता है। और आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, केवल आपका नाम गोत्र मेरे पास होना चाहिए, और उस पर मंत्र का जप होने के बाद जब मार्जन और तर्पण होकर हवन होता है आपके नाम गोत्र पर, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। आप वर्ल्ड के कोने कोने में कहीं हो। आज हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले हैं यूके में, इंग्लैंड में रहते हैं, और पटेल बंधु हैं जिनके लिए मैंने यज्ञ याजन हवन किया था। उनका बहुत ही अच्छा एक मतलब उनका प्लान था, एक रेस्टोरेंट डालेगा, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट उन्होंने डाला है, और प्रभु की कृपा से वह चल भी निकला है। तो आप भी चाहते हैं अगर यज्ञ याजन हवन पूजन, तो इंस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के बीच बीच में है, उस पर आप संपर्क करिए और कॉल भी करिए। जो भी आप समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। यज्ञ याजन हवन पूजन कराना चाहते हैं तो आप भी करा सकते हैं। इसी भावना के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।